जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सपना पटेल। मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी का सेशन, जिसमें आज हम क्रिया वाला टॉपिक देखेंगे। ठीक है, हिंदी आपकी कौन कौन से एग्जाम्स में आती है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एसएससी जीडी हुई जिसमें आपका 25% हिंदी अर्थात 20 नंबर का, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि वर्ग 3 की परीक्षा जो होती है उसमें चयन परीक्षा, पात्रता परीक्षा, दोनों में हिंदी आती है। साथ ही साथ आपकी यूपी पुलिस का पेपर, अगर आप यूपी पुलिस के एग्जाम्स के बारे में जानना चाहोगे तो यूपी पुलिस में जो कांस्टेबल और एसआई दोनों परीक्षाएं होती है उसमें भी हिंदी आती है। तो अब हिंदी के टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। क्रिया वाला टॉपिक है आज बच्चों हमारा। क्रिया में सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा, और परिभाषा के बाद हम इसके प्रकार देखेंगे। ठीक है, परिभाषा से शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, वह शब्द जो किसी कार्य के होने को दर्शाता है, वह शब्द जो किसी कार्य के होने को दर्शाता है क्रिया कहलाएगा। ठीक है, साधारण सी भाषा में समझना, कार्य का होना अर्थात कोई भी काम करना, कोई भी काम हो रहा है जैसे चलना, खाना, कोई ना कोई काम हो रहा है, हम चल रहे हैं मतलब कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो जो भी कार्य हो रहा है उसको हम जिस शब्द से डिनोट करते हैं, जैसे मैंने खाना खाया तो हम कहेंगे खाना खाना, खाना शब्द लगाया। चलना, ठीक है, तो ये जो शब्द आ रहे हैं इनका मतलब है क्रिया हो रही है। ठीक है, परिभाषा पे हमको ज्यादा नहीं जाना है क्योंकि परिभाषा से कभी प्रश्न नहीं आते कंपटीशन में। ज्यादातर प्रश्न आपके जो है उदाहरण से देखे जाएंगे, लेकिन बेसिक तौर पे हमको बेसिक जो है इसका पता होना चाहिए कि बेस क्या है, कार्य वो क्रिया क्या होती है। अब समझेंगे, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का जो मूल रूप होगा वो धातु कहलाएगा। धातु किसे कहेंगे, या धातु शब्द इनको हम कहते हैं क्रिया के मूल रूप को। जैसे शब्द आपके सामने लिखा है चलना, आपके सामने एक शब्द लिखा है चलना, तो चलना जो शब्द है, इस चलना शब्द में जो चल शब्द होगा, कौन सा शब्द, चल, चल किस शब्द होगा इस क्रिया का मूल रूप या धातु रूप। ऐसे अन्य जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें मूल शब्द होता है जिनको हम मूल धातु कहते हैं। इसको थोड़ा सा समझेंगे। जब आप मूल धातु में, जब आप किसी शब्द की मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ दोगे, ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है, यानी जब हम मूल धातु में ना प्रत्यय या अन्य कोई सा भी प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, क्रिया बन जाएंगी। जैसे यहाँ पर मूल धातुएं लिखी हुई है और कुछ प्रत्यय लिखे हुए हैं। मूल धातु है रो, जैसे हम अगर एक वाक्य में प्रयोग करें कि वह रो रहा है, वह क्या कर रहा है, रो रहा है, यानी मूल शब्द क्या हो गया, रो। जब इस रो शब्द में आप ना प्रत्यय जोड़ दोगे तो क्रिया कौन सी बन जाएगी, रोना। रो भी एक क्रिया है लेकिन कैसा रूप है, ये मूल रूप है। वैसे ही लिख, लिख शब्द में जब आप ना प्रत्यय जोड़ दोगे तो क्रिया बन जाएगी लिखना। वैसे ही शब्द है लिख डबल से, लेकिन इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा है आई। लिख शब्द में जब आप आई प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, लिखाई, जो की गई है लिखाई। वैसे पी शब्द, पी शब्द में जब आप ना प्रत्यय जोड़ोगे तो क्रिया बन जाएगी पीना। जैसे वह पानी पी रहा है, तो वहां पर कौन सा शब्द आया है, मूल रूप। और हम ये कहें कि उसने पानी पीना चाहिए, उसके पास पानी की कमी है उसके शरीर में तो उसने पानी पीना चाहिए, तो वहां पर कौन सा शब्द प्रयोग किया हमने, पीना। इस प्रकार से जब आप मूल धातु में ना प्रत्यय या अन्य प्रत्यय जोड़ते हो तो कौन से शब्द बनते हैं, क्रिया शब्द बनते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम बच्चों क्रिया के भेद, क्रिया के प्रकार या क्रिया के भेद। तो मुख्य रूप से देखते हैं हम, क्रिया के दो भेद होते हैं। मुख्यतः क्रिया के कितने भेद होंगे, दो। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक, आप चाहें तो उनको लिख भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। साथ ही साथ अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। पहली क्रिया है हमारी अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक, देखो परिभाषा तरफ जाने से पहले साधारण सी भाषा में समझना। एक शब्द होता है कर्म, क्या शब्द होता है बच्चों, कर्म। कर्म किसको कहते हैं ये सबसे पहले समझ लेना। सकर्मक और अकर्मक समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कर्म किसे कहते हैं, कर्म क्या होता है। तो साधारण सी बात यहाँ पर समझना, कर्म अर्थात जिसका क्रिया पर प्रभाव पड़े, जिस शब्द का क्रिया पर प्रभाव पड़े। ये किताबी परिभाषा हो गई, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। सीधी सी बात ध्यान रखना, मैं कहूं कि वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो इस शब्द में सिर्फ दो ही शब्द आए, वह खेल रहा है। ठीक है, तो वह मतलब कर्ता हो गया जो काम कर रहा है, खेल मतलब एक क्रिया हो गई, खेल शब्द क्रिया शब्द होता है, मूल धातु शब्द होता है, उसमें ना जोड़ोगे तो खेलना बन जाएगा, क्रिया शब्द हो गया। और रहा है उसके सहायक क्रिया हो जाती है। अब यहाँ पर कहें कि वह खेल रहा है में ऐसा कोई शब्द आया क्या जिसका क्रिया पर प्रभाव पड़े, यानी खेलना शब्द पर प्रभाव पड़े, तो इस वाक्य में ऐसा कोई शब्द नहीं आया। अब कैसे नहीं आया, ऐसा वाक्य अगर बनाया जाए कि वह फुटबॉल खेल रहा है,
वह क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो अब यहाँ पर एक शब्द आया है फुटबॉल, जो खेलने पर प्रभाव डाल रहा है, जो खेलने पर क्या कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है। तो जब तक क्रिया पर प्रभाव डालने वाला कोई शब्द मौजूद ना हो तो वो क्रिया हमेशा होगी अकर्मक, मतलब उसमें कर्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ वह खेल रहा है तो इस वाक्य में कर्म नहीं है, और कहें कि वह फुटबॉल खेल रहा है तो इस वाक्य में कर्म मौजूद है। अकर्मक तो समझना, इस प्रकार की क्रिया में कर्म नहीं मिलता है, इस प्रकार की क्रिया में कर्म नहीं होता है। अब कर्म क्या होता है मैंने अभी समझा दिया है, वैसा शब्द जो क्रिया पर प्रभाव डाले। ठीक है, तो अब नहीं है मतलब क्रिया पर प्रभाव डालने वाला कोई शब्द इन वाक्यों में आपको नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण, राहुल खेल रहा है, राहुल क्या कर रहा है, खेल रहा है। अब यहाँ पर फुटबॉल शब्द नहीं आया या फिर क्रिकेट शब्द नहीं आया, राहुल क्रिकेट खेल रहा था, राहुल फुटबॉल खेल रहा था, तो समझ लो उसमें कर्म मौजूद था। अब यहाँ पर ऐसा कोई शब्द नहीं आया है तो क्या कहेंगे कि इसमें कर्म मौजूद नहीं है, तो ये किसका उदाहरण बन जाएगा, अकर्मक। दूसरा शब्द है राधा नाच रही है, राधा नाच रही है, नाचना शब्द। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो क्रिया है वो कौन सी है, नाच। क्रिया क्या है, नाच, क्योंकि नाच शब्द आपका मूल रूप है, इसमें आप ना प्रत्यय जोड़ोगे तो क्रिया बन जाएगी नाचिना। अब यहाँ पर भी कोई कर्म नहीं है, भाई ऐसा तो नहीं कह सकते कि राधा क्या नाच रही है, जैसे हम कह सकते हैं कि राहुल क्या खेल रहा है। अगर फुटबॉल आता तो हम कह देते राहुल फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कोई नाच शब्द में अगर क्या लगाएं कि राधा क्या नाच रही है तो कोई आंसर भी नहीं मिलेगा, तो ये भी कैसा शब्द हो जाएंगे या कैसे वाक्य हो जाएंगे, अकर्मक। अगला है हमारे पास, रोहन नहा रहा है। क्रिया क्या है यहाँ पर पूछिए तुम्हें, नहाना। क्रिया क्या हो जाएगी, नहाना। अब रोहन क्या नहा रहा है, मतलब कोई इसमें कर्म मौजूद नहीं है और कर्म आ भी नहीं सकता बच्चों ऐसे शब्द में। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि राहुल खा रहा है तो फिर इसमें भी कर्म नहीं होगा। एक वाक्य आपके सामने है, आप थोड़ा इसको पहचानना। अगर मैंने कहा कि सीमा रोटी खा रही है, सीमा रोटी खा रही है, तो इस वाक्य में मैं पूछूं कि कर्म मौजूद है या नहीं, तो आप जब सकर्मक को पढ़ोगे तब आप इस अंतर को निकाल पाओगे, सीमा रोटी खा रही है। इस प्रश्न को मैं साइड में लिख देती हूँ, इसको आपको लास्ट में सॉल्व करना है जब हम सकर्मक अकर्मक दोनों को पढ़ लेंगे। ठीक है, सीमा रोटी खा रही है, सीमा रोटी खा रही है, सीमा रोटी खा रही है। अब बच्चों सकर्मक पे बढ़ते हैं, सकर्मक को समझो उसके बाद आपको दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। सकर्मक मतलब इन क्रिया वाक्यों में कर्म मौजूद होता है, इनमें क्या मिलेगा आपको, कर्म मिलेगा। अकर्मक में कर्म नहीं होता है। जैसे अकर्मक का जो उदाहरण था वो था राहुल खेल रहा है, राहुल क्या कर रहा है, खेल रहा है। जबकि सकर्मक का उदाहरण बनेगा राहुल फुटबॉल खेल रहा है, राहुल क्या खेल रहा है, फुटबॉल। तो यहाँ पर हमारा कर्म क्या बन गया, फुटबॉल। अगर आता कि राहुल क्रिकेट खेल रहा है तो कर्म बन जाता क्रिकेट, राहुल कबड्डी खेल रहा है तो कर्म क्या बन जाता, कबड्डी। इस प्रकार से अगला वाक्य देखेंगे, राधा खाना खा रही है, राधा क्या कर रही है, खाना खा रही है। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी है, खाना, क्रिया कौन सी है, खाना। और एक खा शब्द क्रिया है, सॉरी मूल रूप आया है इसमें, खा शब्द क्या है, क्रिया। और क्या खा रही है तो खाना, खाने में अब यहाँ ये क्रिया शब्द नहीं है। देखो खाना खाना दोनों हो सकता है, एक खाना हमारे जो वस्तुएं हैं फूड है उनको खाना कहेंगे, और एक हमारी क्रिया शब्द भी हो सकती है। तो क्रिया का मूल रूप तो पहले ही है खा, सबसे पहले आपको वाक्य में क्रिया ढूंढना है। अगर क्रिया मौजूद है, उसके अलावा कोई सा शब्द है जो क्रिया पर इफेक्ट डाल रहा है तो फिर सकर्मक। सबसे पहले क्रिया ढूंढना है। इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, खा। खा के अलावा कोई सा शब्द आया है क्या जो खाना क्रिया पर प्रभाव डाल रहा है, तो हाँ वो शब्द आया है खाना। राधा खाना खा रही है, अर्थात इसमें ये खा आपका क्रिया रूप हो गया, और ये जो खाना शब्द था ये क्या हो गया, इसका कर्म हो गया। तो ये कैसी क्रिया का उदाहरण बनेगा, सकर्मक, मतलब कर्म के सहित सकर्मक। अगला है, वह मैगजीन पढ़ रहा है, वह मैगजीन पढ़ रहा है। इस वाक्य में सबसे पहले ढूंढना है क्रिया। इस वाक्य में क्रिया क्या है, तो हम बोलेंगे पढ़। मूल रूप आया है क्रिया का, पढ़ शब्द जो है वो क्या है, क्रिया है। पढ़ना आए या फिर पढ़ा है, मूल रूप आए या क्रिया आए एक ही बात है। तो क्रिया क्या आ गई, पढ़। अब इसमें पूछे ऐसा कौन सा शब्द है जो पढ़ शब्द पर जो है प्रभाव डाल रहा है, तो एक शब्द आया है, कौन सा है, मैगजीन। वह मैगजीन पढ़ रहा है। इस वाक्य को अब हम कहेंगे कैसा है, सकर्मक। और बच्चों अगर मैं यहाँ से मैगजीन शब्द हटा दूं, वाक्य सिर्फ इतना है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो फिर ये किसका उदाहरण बन जाएगा, अकर्मक का। किसका बन जाएगा, अब जब तक यहाँ पर मैगजीन शब्द लिखा हुआ है, क्या शब्द लिखा हुआ है, मैगजीन, मैगजीन शब्द लिखा हुआ है, तो ये किसका उदाहरण रहेगा अभी, सकर्मक का।
ठीक है। मैंने दो प्रकार बताए आपको, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। दोनों में अंतर क्लियर हुआ। अब इसको पढ़ेंगे बच्चों। ये हमारा प्रश्न था, क्वेश्चन था, सीमा रोटी खा रही है। सीमा रोटी खा रही है, इसको सॉल्व करेंगे। अब जब आप सोचेंगे कि सीमा रोटी खा रही है, सबसे पहले किसी भी वाक्य में सबसे पहले दो ही चीजें ढूंढना, एक ढूंढना है कर्ता और दूसरा ढूंढना है क्रिया। एक ढूंढना है आपको कर्ता और दूसरा क्रिया। उसके अलावा जितने शब्द हैं उन पे विचार करना है कि कर्म है या नहीं। क्रिया पर कभी कर्म नहीं बन सकती, ध्यान रखना। क्रिया कभी वाक्य का कर्म नहीं बन सकती, क्रिया क्रिया ही रहेगी। एक और शब्द आएगा जो कर्म बन सकता है। तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? सीमा, क्योंकि कार्य जो भी करेगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? कर्ता। क्रिया जो हो रहा है, जो काम हो रहा है वो कहलाएगी क्रिया। तो इसमें क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। ये हो गई आपकी क्रिया। सीमा रोटी खा रही है। कर्ता और क्रिया को जब आप छोड़ दोगे तो आपके पास एक और मेन शब्द है रोटी। एक और मेन शब्द क्या आया है? रोटी। और ये रोटी इस क्रिया पर प्रभाव डाल रही है, क्योंकि हम पूछे क्या खा रही है तो कोई भी बताएगा रोटी खा रही है। तो ये वाला जो शब्द हो जाएगा ये बन जाएगा आपका कर्म। और अगर कर्म मौजूद है तो क्रिया कैसी हो गई? सकर्मक। इस वाक्य में कोई भी क्रिया पूछे तो क्या बताएंगे? सकर्मक। इतनी बातें हैं। अब दो कीवर्ड्स ध्यान रखना, सकर्मक और अकर्मक को पहचानने वाले, ठीक है। जब भी कभी आपके सामने कोई सा भी वाक्य आता है तो उसमें सकर्म मौजूद है या नहीं है, इस चीज को पहचानने के लिए आपको क्या शब्द लगाना है? क्या लगाना है? क्या शब्द। क्या शब्द लगाना कहाँ है वो भी ध्यान रखना बच्चों। कहीं भी क्या शब्द नहीं लगा देना। ऐसा नहीं करना है क्या सीमा खा रही है, ऐसा नहीं। क्या शब्द जो लगेगा वो हमेशा कर्ता और क्रिया के बीच में। ये क्या शब्द आपको कहाँ लगाना है? आपके आगे कर्ता होना चाहिए और पीछे क्या होनी चाहिए? क्रिया होना चाहिए। यहाँ पर जब आप क्या शब्द लगाओगे और अगर कुछ न कुछ आंसर मिलता है, यदि क्या शब्द लगाने पर कुछ न कुछ आंसर मिलता है तो क्रिया होगी सकर्मक, नहीं मिलता है तो क्रिया हो जाएगी अकर्मक। जैसे इस वाक्य में रखते हैं, कहाँ लगाना है क्या? ऐसा नहीं बताना है क्या खा रही है, डायरेक्ट ऐसा मत बोलना। क्या खा रही है तो आंसर तो मिल जाएगा रोटी, लेकिन कुछ वाक्यों में आप फंस जाओगे बच्चों। तो क्या शब्द तो लगाना ही है, लेकिन आगे कर्ता। सीमा क्या खा रही है? खा रही है क्रिया है, ये खा रही है क्या है? क्रिया। सीमा कर्ता है, तो सीमा क्या खा रही है, क्रिया की जगह पर खा रही है। सीमा क्या खा रही है तो क्या आंसर मिला? रोटी। मतलब ये कैसी क्रिया हो गई? सकर्मक। अब यहां पर लगाओ, राहुल क्या खेल रहा है। राहुल क्या खेल रहा है तो कोई आंसर नहीं मिल रहा है, मतलब ये कैसा वाक्य हो गया? अकर्मक। यहाँ पर लगाएंगे राधा। अब यहाँ पर क्रिया क्या है बच्चों? नाचना। राधा क्या नाच रही है। राधा क्या नाच रही है तो कोई आंसर नहीं मिलेगा। राधा क्या नाच रही है, कोई आंसर मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। मतलब ये कैसी क्रिया हो गई? अकर्मक। रोहन क्या नहा रहा है। क्रिया क्या है? नहाना। तो इस क्रिया के पहले क्या लगाना है? रोहन क्या नहा रहा है तो कोई आंसर नहीं मिलेगा, तो कैसी क्रिया हो गई? अकर्मक। अब यहाँ पर राधा क्या खा रही है, क्या आंसर मिला? फुटबॉल। यहाँ पर लगाएंगे वह क्या पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है? मैगजीन। मतलब कैसी क्रिया हो गई? सकर्मक। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं अपने दैनिक जीवन के, और जिसमें आप क्या शब्द लगाकर आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, क्या शब्द के आगे कर्ता जो काम कर रहा है और क्या शब्द के पीछे क्रिया, ये दो शब्द लगाकर ही क्या लगाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ये क्रिया के मुख्य प्रकार थे, अन्य कुछ प्रकार होते हैं जिनको हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। ठीक है, जय हिंद बच्चों।